कुर्लुस उस्मान सीजन 5 वॉल्यूम 131 एपिसोड 2। इस एपिसोड के आगाज में दीवान में उस्मान साहब सरदारान के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं, मैंने केस्तक की फतह को रोकने का फैसला किया है सरदारान। ये सुनकर उरहान पूछता है, जनाब इसकी क्या वजह है? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हमारे लोगों को नए सुल्तान की जरूरत है। तो कोहनूर पूछता है, इसका क्या मतलब है? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है और ऐसा लगता है कि अब वो ठीक नहीं होंगे। ये सुनकर कोहनूर कहता है, ओह तो फिर घोड़ों की चीखें सुनाई देंगी, तलवारें खींची जाएंगी, यानी अगर सुल्तान मर गए तो बहुत से बहादुरों का खून जमीन पर बहाया जाएगा। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, अब मुझे बताओ कि क्या हमें इसका जवाब देना चाहिए? इस पर बुरहान कहता है, अल्लाह जानता है कि मेरा दिल चाहता है कि हम ऐसा करें। मेरे सरदार उस्मान बे को तमाम तुर्कमानों की क़यादत करनी चाहिए, लेकिन हमारी भी कुछ हदूद है हजूर। एक तरफ कोनिया से भी ताकतवर दरमियान और बाकी सब सरदारान दूसरी तरफ। इस पर उस्मान साहब पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी ताकत हमारे ख्वाबों से कम है? फिर कोहनूर कहता है, बुरहान बे आपकी परेशानियां बेमानी नहीं हैं, लेकिन यहाँ मामला तादाद का नहीं। ये सुनकर भयंदर कहता है, कोहनूर बे आप दुरुस्त हैं, अगर हम सबको इकट्ठा भी कर लें तो सिर्फ 10,000 सवार होंगे। दरमियान एक लम्हे में 1 लाख इकट्ठा कर सकता है। दूसरी तरफ किरासी अपने बहरी जहाजों की बदौलत दुनिया का इख्तियार हासिल करने वाला है। कारवां क्योंकि कोनिया के बिल्कुल करीब है, वो भी अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं। इस पर उस्मान साहब भयंदर से पूछते हैं, आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? तो भयंदर कहता है, हजूर हमें दरमियान का इत्तेहादी बनना चाहिए। माफ कीजिएगा जनाब, मेरे ख्याल में हमें दरमियान के मातहत होना चाहिए। ये सुनकर कोहनूर कदरे गुस्से में कहता है, भयंदर बे आप क्या बात कर रहे हैं? तो भयंदर कहता है, कोहनूर बे कई रियासतें और कई सरदारान ऐसे ख्वाबों के शिकार बन गए। तो बुरहान भी गुस्से का इजहार करते हुए कहता है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम उन्हें अपनी रहनुमाई करने दे भयंदर बे? मैंने समझा कि आप हम जैसा सोचते हैं। सरदारान को इस तरह देखकर उस्मान साहब कहते हैं, खामोश, हमें यहाँ बात करनी चाहिए। हर कोई अपने दिल की बात करेगा, इन्हें अपनी बात कहने दो, वो अपनी सोच बयान करने के लिए आजाद हैं। फिर उस्मान साहब भयंदर से कहते हैं, आप बोले भयंदर बे। इधर मालूम खातून अलजन और फातिमा के साथ यानी शहर में आगे बढ़ रही होती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते सिपाहियों से कहती हैं, तुम जाओ शहजादों के घोड़े तैयार करो। खवातीन से कहती हैं कि तुम उनका खाना तैयार करो। ये सुनकर फातिमा पूछती है, अम्मा दीवान अभी खत्म नहीं हुआ, हम किस चीज की तैयारी कर रही हैं? क्या बाबा ने आपसे कुछ कहा? तो मालूम खातून कहती हैं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं इतने सालों से उनकी खातून हूँ। मैं तुम्हारे बाबा को अच्छे से जानती हूँ और मैं देख रही हूँ कि आज का दिन लंबा होने वाला है। इस पर अलजन पूछती है, मालूम खातून क्या सुन्नत पूरी करने की तैयारियां रोक दूं? इस पर मालूम खातून कहती हैं, नहीं अलजन, उस्मान बे के लिए सुन्नत का अमल आम है, तैयारियां जारी रखो। इसके साथ ही मालूम खातून फातिमा के साथ आगे बढ़ जाती हैं। इधर दीवान में हम देखते हैं कि भयंदर के बाद उस्मान साहब उरहान और अलाउद्दीन से बोलने का कहते हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, मुझे यकीन है और मैं कह रहा हूँ कि मेरे सरदार बाबा सरदारान में सबसे ज्यादा बहादुर, बेलौस और हुनरमंद हैं। अगर हम अवाम के ख्वाबों को मुस्तकबिल में ले जाने के लायक हुए तो फिर हमारी मिल्लत पर इन जमीनों पर खुशहाली का सूरज तुलू होगा इंशाल्लाह। ये सुनकर वो सब भी इंशाल्लाह कहते हैं। इसके बाद उरहान कहता है, हम सरहदों की सरजमी के लोग हैं, हम दुश्मनों के साथ सरहदों पर हैं। अनातोलिया के सरदारान को तख्त के लिए एक दूसरे से लड़ने दे। हम जब तक कुफर के साथ जंग में हैं, जंग से वापस आने वाले बहादुर हमारे साथ होंगे। हमें तख्त चाहिए या नहीं, हालात हमें खुद उस तरफ धकेल देंगे, क्योंकि गजा में लड़ने वाले हम हैं। सबकी राय सुन लेने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, मेरे साथियों और भाइयों, हमने जब से अपने दादा सुलेमान शाह को फिरात के जंगली पानियों में खोया, तब से हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर हमने अपने घोड़ों के साथ ना गए हों। पहले तो हम ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमने बहुत से जालिमों को शिकस्त दी। हमने देखा कि फतह करना आसान है, मगर उसे कायम रखना सबसे मुश्किल है। अब वो अजीम सल्जोक रियासत हमारे सामने पिघल चुकी है। काश हमारी रियासत मजबूत होती तो हमें ये गुफ्तगू ना करनी पड़ती, लेकिन हमें करना पड़ी। इसलिए हम शिकार करेंगे और दावत देंगे। देखो, सुनो और हिफाजत करो, एक नया दौर शुरू होने वाला है। मुश्किल होगा, लेकिन ये दौर हमारा होगा। अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। तुर्कों का सुल्तान के लिए मुकाबला शुरू हो चुका है। हम जालिमों के खिलाफ जंग करेंगे, लेकिन अगर सरदारान ने मसाइल पैदा किए तो उनके साथ भी जंग होगी। अलाउद्दीन, तुम रात से पहले कोनिया जाओगे, सुल्तान मसूद से मुलाकात करोगे, वो कुछ उमानते तुम्हारे हवाले करेंगे। उरहान, बाज़ंतीनी सरहद पर कुछ लुटेरे लोग हैं। इस मुश्किल वक्त में हम उनसे कोई इंतशार नहीं चाहते।
उन्हें हमारा साथ देना होगा। जौबन बुरहान कहता है, जो मेरे सरदार का हुक्म। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, बुरहान तुम सरदारान को इतला दोगे, मैं अपने फैसले का ऐलान 2 दिन में करूंगा। इसके साथ ही उस्मान साहब खड़े होकर कहते हैं, पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं, मेहनत हमारी और फतह अल्लाह की। इसके बाद दरमियान कबीले के बाजार का मंजर दिखाई देता है, जो काफी मसरूफ और बड़ा बाजार दिखाई देता है। कबीले के सरदार याकूब बेटे और बेटी के साथ बाजार का मुआयना कर रहे होते हैं, जबकि उसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ मशकूक लोग उनके ताकुब में होते हैं। मुआयने के दौरान सरदार याकूब मशरूब पीकर ताजर से कहते हैं, माशाल्लाह शरबत अच्छा है, आपने इसे बहुत अच्छे से पकाया है। अजीम शान इफ्तिताह में हम इसे मेहमानों के सामने पेश करेंगे। जौबन ताजर कहता है, जैसे आपका हुक्म जनाब। इसके साथ ही सरदार याकूब आगे बढ़ जाता है। उसी लम्हे मशकूक शख्स अपने साथी को खंजर पकड़ाता है। उस खंजर पर काई कबीले का निशान बना होता है। खंजर लेने के बाद वो शख्स आगे बढ़ जाता है। बाजार को देखते हुए सरदार याकूब कहते हैं, इन सरहदों की जमीनों में ये सबसे बड़ा बाजार होगा, अमीर और गरीब दोनों ही यहाँ से मुनाफा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ये सुनकर उनकी बेटी कहती है, सरदार पापा हमारे पास ये बाजार तो है, मगर क्या आपको लगता है कि लोग आएंगे? जौबन सरदार याकूब कहते हैं, अगर आप सरदारान का पूछ रही हैं तो वो हमारे रिश्तेदार और दोस्त हैं मेरी बेटी, लेकिन अगर आप उस्मान साहब की बात कर रही हैं तो वो भी आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इस बाजार का बुनियादी मकसद सबको मुत्हिद करना है। उसी लम्हे हम देखते हैं कि वो मशकूक शख्स खुफिया जगह से तीर सरदार याकूब पर तान लेता है, मगर उसके तीर छोड़ने से पहले ही उसकी बेटी उनको देख लेती है और छोड़ा हुआ तीर बेटी के खबरदार करने के बाद याकूब बे के पास से होता हुआ पास खड़े एक सिपाही को जा लगता है। ये देखते साथ ही सब एकदम से होशियार हो जाते हैं। हमलावर को भागता हुआ देखकर याकूब बे का बेटा भी उसके पीछे भागने लगता है और याकूब बे जख्मी सिपाही से उसका हाल पूछते हैं, जबकि हमलावर और याकूब बे के बेटे के दरमियान दौड़ लगी होती है और याकूब बे के बेटे का छोड़ा हुआ तीर हमलावर को जा लगता है, जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है। तलाशी के दौरान याकूब बे के बेटे को वही खंजर मिलता है जिस पर काई का निशान बना होता है। खंजर को देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता है। उसी लम्हे याकूब साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और उनका बेटा गुस्से से खंजर को देखते हुए कहता है, ये काई मोहर है। फिर खड़े होते हुए कहता है, ये उस्मान ने किया, ये यकीनन उसी ने किया, वो इसकी कीमत अदा करेगा। ये सुनकर याकूब साहब उससे खंजर लेकर उसका जायजा लेते हैं और फिर अपने बेटे से कहते हैं, इतनी जल्दी फैसला ना करो। उसी लम्हे दिखाया जाता है कि तीर से जख्मी सिपाही तड़प तड़प कर मर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। ये देखकर याकूब बे के बेटे मोहम्मद का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो कहता है, बाबा ये उस्मान ने किया, ये उसी ने किया है। इस पर याकूब साहब कहते हैं, उस्मान ऐसा क्यों करेगा? मेरी मौत से उस्मान को क्या हासिल होगा? उसी लम्हे वहाँ एक सिपाही आकर याकूब साहब से कहता है, जनाब कोनिया से खबर आई है, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। ये सुनकर याकूब साहब हैरान और परेशान हो जाते हैं और काफी देर सोचने के बाद कहते हैं, अब मुझे जवाब मिल गया उस्मान, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। उस्मान तुम्हें मालूम था कि सुल्तान मर जाएगा, तुम्हें पहले से मालूम था, फिर तुमने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। इस पर मोहम्मद कहता है, जनाब मुझे इजाजत दें, यानी शहर जाऊं और उसे तबाह कर दूं। तो सरदार याकूब गुस्से में उसे खामोश करवाते हुए कहते हैं, वो साये में छुप जाते हैं, हम उन पर हमला नहीं कर सकते, मैं उनसे हिसाब लूंगा, लेकिन अभी इस हमले के बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। गुंजा बेटी, तुम सुल्तान के मरने से पहले कोनिया पहुंचोगी, वारिसान में ऐसा ही फरमान मिलेगा। जौहबन गुंजा कहती है, जैसा मेरे सरदार का हुक्म। फिर सरदार याकूब मोहम्मद से कहते हैं, मोहम्मद हम पर जिसने भी हमला करने की कोशिश की, उस उस्मान ने सरदारान को अपने साथ मिलाने के लिए कासद भेजे होंगे, तुम कासदों को रोकोगे, वो सरदार मेरे साथ खड़े होने चाहिए। अगर जमीन खून को तरस रही है तो उसे बहाओ। सबको भेजने के बाद सरदार याकूब एक सिपाही से कहते हैं, राइमोस को खबर भेजो। ये सुनते साथ सिपाही चला जाता है। फिर सरदार याकूब खंजर को देखकर कहते हैं, पहला तीर उस्मान ने चलाया, अब मेरी बारी है। यानी शहर में रवानगी से कबल बुरहान और अलाउद्दीन मालूम खातून के साथ मौजूद होते हैं और उनसे दुआएं लेते हुए गले मिलते हैं। अलाउद्दीन से प्यार करते हुए मालूम खातून कहती है, फातिमा ने मुझे बताया तुमने फिर डरावना ख्वाब देखा, फिक्र न करो बेटा, ये दिन भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले ही सोगूत में पैगाम भेज दिया है, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर अलाउद्दीन उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर बुरहान से प्यार करते हुए कहती हैं, तुम्हारी अम्मा हमेशा यहाँ मौजूद होती हैं, परेशान मत होना, आप दोनों का सफर और मुस्तकबिल आसान और रोशन हो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, चलो बाबा को इंतजार मत करवाओ। इसके साथ ही उस्मान साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको देखकर बुरहान आगे बढ़कर हाथ का बोसा लेकर गले मिलता है। फिर उस्मान साहब उसे कहते हैं, सलजाक के लोगों का कायल करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ।
इस पर उरहान कहता है हम फातेह होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद अलाउद्दीन भी आगे बढ़कर हाथ का बोसा लेने के बाद गले मिलता है तो उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं कोनिया अब मैदान जंग है, ये वाजे नहीं है कि कौन किसका साथ दे रहा है, हमेशा होशियार रहना बेटा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब एक खत अलाउद्दीन को देते हैं और मजीद कहते हैं आप इसे अंदर दाखिल होने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जवाबन अलाउद्दीन कहता है मेरे बारे में फिक्र ना करें मेरे बाबा, जो जरूरी है वो हो जाएगा। इसके बाद अलाउद्दीन और उरहान भी गले मिलते हैं और जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो फातिमा वहाँ पहुँच जाती है। उन दोनों को जाता देखकर फातिमा कहती है तुम दोनों मुझे अलविदा किए बगैर ही जा रहे हो, अभी के लिए मैं तुम्हें अकेला भेज रही हूँ, लेकिन अगली मुहिम में मैं आपके साथ जाऊंगी। तो अलाउद्दीन कहता है हम उस दिन के मुंतजिर हैं। ये सुनकर फातिमा उस्मान साहब से पूछती है क्या मैं इसकी मुस्तहिक नहीं बाबा? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं नहीं, पहले आपको मेरी तलवार गिरानी होगी, फिर आप इनके साथ जा सकती हैं। ये सुनकर उरहान फातिमा से कहता है बहन जब मैं वापस आऊंगा तो हम मजीद मशक करेंगे। जवाबन फातिमा कहती है जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ मेरे भाइयों। ये कहकर वो दोनों से गले मिलती है। इसके साथ ही वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बच्चों को जाता देखकर मालूम खातून की आंखें नम हो जाती हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं मालूम, तुम रो क्यों रही हो? तो मालूम कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़े हो गए हैं जनाब। तो उस्मान उनसे प्यार करते हुए कहते हैं अब अपने आंसू साफ करो, वो दोनों इतने मजबूत हैं जितने वो हो सकते थे और इंशाल्लाह कुछ देर में वापस आ जाएंगे। इस पर मालूम खातून भी इंशाल्लाह कहती हैं।